दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सर्वेश अपने यूट्यूब चैनल एफिकेसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक आज हम लेकर के चल रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या है और उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसके स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, जब हिग्स एंड एलन ने इस कंसेप्ट को, इस अप्रोच को जब दिया था, तो इसमें इसके साथ एक चीज़ और भी जुड़ी हुई थी। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जो मार्शल का डिमांड एनालिसिस है, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी जो काम करती है, वही चीज़ यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व में हिग्स एंड एलन ने एक चीज़ उसी की जगह पर जो है इस्तेमाल की है। उसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है दोस्तों? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये एक मतलब कंसेप्ट है। मतलब बेसिकली जो काम वहाँ डिमांड एनालिसिस में मार्शल के मार्जिनल यूटिलिटी ने किया, वही काम इंडिफरेंस कर्व में हिग्स एंड एलन ने इस कंसेप्ट को लिया है, वही काम ये कर रही है। अच्छा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम लोग MRS कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, अब इसको इसका मतलब क्या है? देखिए ऐसा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि दो वस्तुएं हैं और दो वस्तुओं में एक अगर मान लीजिए वस्तु का उपयोग जब किया जाता है, तो दूसरी जो वस्तु है वो किस तरीके से मतलब अपना जो है वो मतलब उसका कितना भाग या कितना जो है त्याग करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है कि जो वस्तु जो हम यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए एक उपभोक्ता है, उसके पास दो वस्तुएं हैं, एक X है और एक Y है। यानी कि मैं इसको अगर कर्व पर दिखा करके अगर बताऊं तो मान लीजिए ये वस्तुएं हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये कंडीशन है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर ये वस्तु X है, ये वस्तु Y है और ये वस्तु X है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इसकी बिल्कुल एक इकाई है उपभोक्ता के पास और यहाँ पर ये टोटल इसकी 12 इकाई है। ये कंडीशन है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की स्थिति क्या है कि अगर इसकी जो मतलब मान लीजिए इसका कॉम्बिनेशन 2 करता है, यानी उपयोग जो है उपभोक्ता इसका बढ़ा करके कॉम्बिनेशन 2 की तरफ आता है, तो ये मान लीजिए अब ये हो गया आपका 8। ठीक है, यहाँ पर ये 8 हो गया। तो ये क्या कंडीशन हुई? ये कंडीशन ये दिखाती है कि X वस्तु के लिए Y की जो MRS है वो कितनी हुई? वो 4 हुई। देखो ना, ये 12 में से ये 8 गए तो 4 बचे, तो 4 हुई। यानी कि अगर उपभोक्ता इसकी दूसरी कॉम्बिनेशन को अगर उपयोग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इसके जो टोटल इसकी 12 इकाइयाँ उपयोग कर रहा था, अब वो 12 इकाइयों को छोड़ करके 4 इकाइयों को कम करके 8 इकाइयाँ उपयोग करेगा इस वाले कॉम्बिनेशन में। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेसिकली मैंने अपने मतलब हल्का सा सिंपल की तरीके से समझाने की कोशिश की है।
वैसे और तरीके से भी बुक्स में कर्व मिल जाते हैं। ये नॉर्मली समझाने के लिए है दोस्तों। तो एमआरएस का कंसेप्ट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो इसका स्लोप देखेंगे तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप देखने के लिए उसकी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं दोस्तों, बेसिकली जो इंडिफरेंस कर्व है उसका जो स्लोप होता है वो ये होता है, ठीक है, यही कंडीशन है। अब इंडिफरेंस कर्व इसको यानी कि आईसी भी कह सकते हैं। अब ये देखिए इसका ये कर्व मतलब ये स्लोप क्यों है, क्योंकि हिग्स एंड एलन ने ये बताया है जब अपने ये इस अप्रोच में कि यहाँ पर काम जो कर रही है वो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का काम हो रहा है, यानी वो हो रही है। अगर मान लीजिए प्रत्येक कोई भी उपभोक्ता जो है दो वस्तुएं हैं तो दो वस्तुओं में प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि तो प्राप्त करेगा, लेकिन अगर वो इस वाली यानी एक्स वाली वस्तु को अगर इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो उसको वाई वस्तु का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसी के कारण इसका ये स्लोप इस तरीके का है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, ठीक है दोस्तों। अब ये मान लीजिए अगर ये हो, अगर आईसी कर्व ये हो तो क्या ये हो सकता है, तो जवाब होगा नहीं। ये क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण है, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए वस्तुएं दो ही होंगी, ये वाई होगी और ये एक्स होगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए उपभोक्ता यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं अगर इस्तेमाल करेगा तो वो केवल एक्स की उपयोग करेगा, यहाँ पर वाई की जो उपयोग है वाई का वो समान है, वो ना तो कम हो रहा है, जबकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें लागू होगा इंडिफरेंस कर्व में, तभी ये इसका कर्व ड्राइव होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये वाई का तो ये इक्वल है, बिल्कुल समान, इसमें ना तो ये कम हो रहा है चाहे ये कितनी भी वस्तुएं एक्स की उपयोग करता चला जाए यहाँ पे, तो इसलिए ऐसा भी कर्व जो है वो नहीं हो सकता। अच्छा एक और है, अगर मान लीजिए देखा जाए तो क्या उपभोक्ता मतलब क्या ये कर्व हो सकता है, इंडिफरेंस कर्व क्या इस आकार का हो सकता है दोस्तों, तो भी जवाब होगा कि नहीं। वो क्यों, क्योंकि देखिए कारण इसका ये है कि यहाँ पर भी जो वाई की वस्तुएं हैं और जो एक्स वस्तु है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें समान हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये दोनों ही वस्तुएं जो हैं वो क्या हो रही है, ये समान। मान लीजिए अगर उपभोक्ता इसकी एक वस्तु अगर इस्तेमाल करता है तो इसकी भी उसको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर ये इसकी भी एक वस्तु इस्तेमाल कर रहा है तो इसके भी, तो यहाँ पर ये दोनों ही इक्वल रूप में जो है यूज़ कर रहा है उपभोक्ता करेगा, इसलिए ये कर्व इस तरीके का भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। अच्छा ऐसे ही अगर मान लीजिए क्या मतलब इस तरीके का भी स्लोप हो सकता है, तो भी जवाब होगा नहीं, क्योंकि वही कंडीशन। अब यहाँ पर यह है ये वाई वस्तु है और ये एक्स है, तो उपभोक्ता यहाँ पर तो एक्स वस्तु की तो समान मात्रा ही यूज़ कर रहा है, उसमें उसका कुछ त्याग ही नहीं कर रहा, और यहाँ पर ये वाई की वस्तु है कितनी भी वो इस्तेमाल करता चला जाए ऊपर तक, समझ रहे हैं, तो इसलिए भी इंडिफरेंस कर्व इस स्लोप का भी नहीं बन सकता, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए क्या इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस तरीके का बन सकता है, कॉनकेव जिसे कहते हैं हम लोग, क्या इस तरीके का बन सकता है, तो भी उत्तर होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखिए एमआरएस तो यूज़ हो रही है लेकिन वो बढ़ती हुई आ रही है, यहाँ पर घटती हुई एमआरएस नहीं आ रही, ठीक है दोस्तों। ये इसलिए इस वाले जो आईसी कर्व है हमारा वो इस तरीके का भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी क्या है उपभोक्ता अगर मान लीजिए एक्स वस्तु की एक इकाई उपयोग करेगा तो इसकी भी जो उसको त्याग नहीं रहा है, वो उसको और भी वो मतलब ये यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ता हुआ है। तो आज ये दोस्तों एक छोटा सा वीडियो है जो कि मैंने इसका डिफरेंस दिखाने की कोशिश की
कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो किसने आकार का बन सकता है? तो जवाब है केवल इसके अलावा ये किसी भी स्थिति में इंडिफरेंस कर्व नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। इंडिफरेंस कर्व जो है वो हिक्सन एलन ने जब डिमांड एनालिसिस में उपयोग किया तो इसके एनालिसिस में इसने जो है कहा कि भाई जो काम मतलब मार्शल के मार्जिनल यूटिलिटी में किया था वही काम जो है इंडिफरेंस कर्व में जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का है, और इसीलिए इसी के कारण ये जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण ही इंडिफरेंस कर्व जो है वो बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पर इसको छोड़ करके कोई भी ऐसा कर्व नहीं है जिसमें कि एमआरएस यूज़ हो रहा हो। यहाँ पर यूज़ हो रहा है लेकिन वो बढ़ता हुआ हो रहा है, वो घटता हुआ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें कोई भी वस्तु त्यागी नहीं जा रही है। अगर ये वाली उपयोग हो रही है तो ये वाली भी उपयोग ही हो रही है, इसका त्याग नहीं कर रहा है जो है उपभोक्ता। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि स्लोप जो है वो इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व का होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।